हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के आंसर की आउट हो गई है। तो आंसर की आउट होने के साथ ही मेरे पास काफी कमेंट आने स्टार्ट हो गए थे कि दीदी आपके कितना स्कोर बैठा और कितने आपके क्वेश्चन सही बैठे। तो मैंने अपना जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम का रिव्यू है वो आप लोगों को नहीं दिया था। उसका मेन रीजन यही था कि एसएससी जीडी के एग्जाम के लेकर मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि जो स्पेशल जो मॉक आया था अपना पहला, उसमें मेरे हिंदी में काफी कम स्कोर हुआ था, क्योंकि जो 20 में से मेरे मोस्टली ऐसे 18-19 क्वेश्चन सही होते थे। और उस टाइम मेरे जो स्पेशल मॉक है उसमें 10 ही क्वेश्चन सही हुए थे। तो मेरा स्कोर काफी कम हो गया था हिंदी की वजह से। तो मैं वहीं पे डिमोटिवेट हो गई थी इस एग्जाम को लेकर। और उसके बाद में मैंने जो हिंदी में जो पैटर्न चेंज हुआ वो पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को इस एग्जाम को लेकर। तो मैंने ये एग्जाम उतने कॉन्फिडेंस नहीं दिया था, और ना मेरे को इस एग्जाम से कुछ ज्यादा उम्मीद थी। जो मैं डिमोटिवेट हुई थी वो हिंदी को लेकर ही हुई थी कि हिंदी में काफी ज्यादा पैटर्न चेंज हो गया था। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत थी मेरी, जो इंग्लिश में जो शब्दावली आ रही थी वो मेरे को नहीं आती थी, क्योंकि इंग्लिश मेरी काफी ज्यादा वीक है। मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब अपने हिंदी में स्कोर नहीं हो सकता, और अगर अपने हिंदी में स्कोर नहीं होगा तो राजस्थान से ओबीसी गर्ल्स की कट ऑफ क्लियर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि लास्ट टाइम जो राजस्थान की एसएसजीडी की कट ऑफ गई थी वो लड़कियों की फिजिकल के लिए सबसे हाई मेरिट लगी थी, और मैं देके भी आई थी अपना फिजिकल, लेकिन उसमें मैं रनिंग फेल हो गई थी। आप सभी को जो पहले से जुड़े हुए हैं मेरे से उनको पता है कि लास्ट एसएसजीडी में मैं रनिंग फेल हुई थी। तो इस वाले में मेरा स्कोर, मैं आप सभी को सबसे पहले जो मेरा सबसे कम स्कोर है वो बता दूंगी। जो जीएस है, जिसमें मेरे मतलब मोस्टली यहाँ पे कम से कम मतलब 4-5 टेस्ट देने के बाद एक टेस्ट ऐसा होता था जिसमें मेरे 9 क्वेश्चन सही होते थे और 11 क्वेश्चन गलत होते थे। तो मैंने जो एग्जाम दिया था उस टाइम भी मेरे मतलब 9 क्वेश्चन सही हुए हैं और 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो कि बहुत कम चांस है मेरे ऐसा होने का। जैसे जीएस मेरी वीक है, लेकिन इस बार मेरे 12 से 13 क्वेश्चन जीएस में सही बैठ जाते थे, लेकिन इस बार मेरे काफी ही ज्यादा गलत हुए। लास्ट एग्जाम में मेरे इससे ज्यादा नंबर थे जीएस में, लेकिन इस बार वाले में मैंने आते हुए क्वेश्चन भी 3 से 4 क्वेश्चन जो आते हुए क्वेश्चन गलत किए हैं। तो वो वाले क्वेश्चन गलत है। और मैंने इस बार सर ने ऐसे बोला था कि तुक्का लगाओ तो ढंग से लगाना। मैंने एक ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया था, किसी में एक भर दिया किसी में बी भर दिया, ऐसे करके मेरे वो क्वेश्चन भी जो तुक्के में है मैंने लगाए थे वो क्वेश्चन भी मेरे गलत हो गए। तो जीएस का मेरा जो स्कोर है ये मेरा सबसे कम था। इसमें मेरे 20 में से मेरे 9 क्वेश्चन सही है और 11 क्वेश्चन गलत है। इसके बाद हम मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में इधर मेरे जितने क्वेश्चन सही बैठते थे उसमें से काफी कम क्वेश्चन वहां पे सही बैठे हैं, जो कि मोस्टली मेरे कभी भी इतने कम सही इधर तो नहीं हुए थे। तो मेरे मैथ में 16 क्वेश्चन सही है और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हैं और 2 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट है। और यहाँ पे ऐसा होता था कि जितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए वो मोस्टली सही होने के ज्यादा चांस थे। और जैसे मैं एग्जाम देके आई थी तो मेरे को ये पता था कि 2 क्वेश्चन अपने अनअटेम्प्ट मैथ के हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा गलत है। वो मेरे सिस्टर ने बताया था, वो क्वेश्चन मेरे को याद था। तो मैंने बोला कि ये क्वेश्चन का आंसर है, तो उसने बताया कि दीदी इसका आंसर ये होगा, और जो मेरा आंसर आया था वो भी उधर था। तो उसकी मैथ मेरे से ज्यादा अच्छी है, तो एक क्वेश्चन तो मेरे को आते ही पता चल गया था कि ये अपना गलत है। तो एक क्वेश्चन और था जो कि अनुपात से रेशो का क्वेश्चन था, वो मेरा सही होना चाहिए था। मैं इधर भी आगे कि मतलब आगे देखा था तो वो मेरा सही था, मेरे को लगा सही है मेरा। और जो अभी आंसर के आने के बाद मैंने चेक किया तो वो क्वेश्चन गलत था। मैंने फिर से करके देखा उस क्वेश्चन को तो वो मेरा सही हो रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन मेरा गलत है। पता नहीं वो क्वेश्चन मैंने ऑप्शन गलत सेलेक्ट किया था। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उसमें, क्योंकि गलत शायद ही सेलेक्ट करूं मैं, क्योंकि उसको मैंने पहले ही कर दिया था। और जो क्वेश्चन लेंथी थी उसको मैंने बाद के लिए छोड़ा था। तो मैंने एकदम रिलैक्स होके किया था क्वेश्चन, तो वो सही होना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन वो मेरा क्वेश्चन गलत है। तो उसमें मेरे 16 क्वेश्चन सही बैठे हैं मैथ में, जो कि यहाँ से काफी कम है, क्योंकि मैथ में मेरे 19 से 20 क्वेश्चन ही सही होते थे। 18 भी मेरे इतने कम भी कभी नहीं है, 19-20 ऐसे ही होते थे। और उसके बाद में मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में मेरे पहले जो जितने क्वेश्चन सही बैठते थे जब मेरा अच्छा पेपर जाता था इधर स्पेशल मॉक से पहले, उतने ही बैठे। इसमें मैं कॉन्फिडेंस नहीं थी कि मेरे मतलब इतने क्वेश्चन सही बैठ जाएंगे। बट हाँ, हिंदी में मैं ऐसे बोलूंगी मेरे किस्मत साथ थी मेरे। और मेरे काफी ज्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं। जैसे 20 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से एक वर्तनी का क्वेश्चन गलत है मेरा, और 19 क्वेश्चन सही है। जो नए क्वेश्चन आ रहे थे नए पैटर्न पे वो मेरे सारे क्वेश्चन सही है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि हिंदी में मेरे इतने सारे क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन हिंदी में मेरे 19 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन गलत है। जबकि मेरे को बाकी से उम्मीद थी कि बाकी में मैंने किया है वो सही किया होगा। और जीएस से इतनी कम की उम्मीद नहीं मैंने नहीं लगाई थी कि मेरे इतने कम क्वेश्चन सही होंगे। और इसके बाद मैं अपनी रीजनिंग की बात करती हूँ। तो रीजनिंग में जितना मेरा यहाँ पे स्कोर होता था उतना ही उधर हुआ है।
मेरे रीजनिंग में 20 में से 19 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन है वो मेरा अनअटेम्प्ट है। मेन एग्जाम में मेरे एक दिक्कत और आई थी कि यहाँ मैं जब भी टेस्ट लगाती थी तो मैं अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करती थी और पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद मेरे पास कम से कम 5 से 6 मिनट ऐसे करके टाइम बचता था। लेकिन मेन एग्जाम में मैं अपना पूरा जो पेपर है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। कम से कम मेरे 5 से 6 मिनट कम पड़े होंगे मेरे पास। 5 से 6 मिनट और होती तो मैं आगे के जो 3 क्वेश्चन जो मेरे अनअटेम्प्ट है वो कर पाती। एक वो बात अलग है कि अपन पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और एक पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे अपन कंप्लीट। तो कितना भी प्रैक्टिस करो कुछ भी करो, जो अपना मेन एग्जाम है उस टाइम अपना लक कितना साथ देता है उस पर डिपेंड करता है कि अपना पेपर है वो कैसा होगा और कैसे नहीं होगा। और इस वाले एग्जाम में मेरे को लगता है कि मेरा लक मेरे साथ नहीं था, क्योंकि जहाँ मैं स्कोर कर रही थी उन सब्जेक्ट में मेरा कम स्कोर हुआ और जिस सब्जेक्ट में मैं लास्ट टाइम जाके मेरा स्कोर एकदम कम हो गया था, जिसमें मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि इस वाले सब्जेक्ट में मेरे इतने नंबर बैठ जाएंगे, उसमें मेरा अच्छा खासा स्कोर हुआ है। और जहाँ पे मैं एकदम कॉन्फिडेंस थी कि यहाँ से नंबर काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे वहां पे नंबर ज्यादा कट गए। तो आप भी अपना स्कोर है वो कमेंट करके जरूर बताना कि एग्जाम जो आप यहाँ पे टेस्ट लगाते थे उससे आपका कितना स्कोर कम हुआ और कितना स्कोर बढ़ा है।